बना रहे हैं और मुझे बहुत धूप लग रही है, आंखों में दिखाई नहीं कुछ दे रहा। तो चल इधर लंगर फिर से स्टार्ट हो गया है और देखिए सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं आगे भी एक नए ब्लॉग के साथ, तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर से कहाँ पे ये शूट कर रही हूँ। ये बाहर से मैं अपने छत से शूट कर रही हूँ। यहाँ पे इधर मेरा रूम है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो इधर के साइड मेरा रूम है और ये सामने जो गुरुद्वारा है, यहाँ पे आजकल प्रोग्राम चल रहा है गुरुद्वारे में। और एक हफ्ते मतलब अभी 2-3 दिन बीत गए, 2 दिन और चलेगा। तो लगभग एक हफ्ता मतलब 5-6 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। और गाइस मैंने 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन पता मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे जो माइक आप लोग को माइक दिख रहे हैं इसमें गुरुद्वारे में, ये माइक यहाँ पे कम से कम ये तो एक दिख रहा है, लेकिन 8-9 माइक है। तो समझ सकते हो कितनी आवाज आ रही होगी, कितना लाउड होगा। तो अभी मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे इतनी कम आवाज हो गई है। तो बिल्कुल भी जब मैं एक दूसरे जब यहाँ पे हम छत पे बैठते थे तो एक दूसरे की आवाजें भी नहीं सुनाई देती थी। जो यहाँ पे पार्ट चल रहा है तो वो कंटिन्यू आवाजें आती रहती थी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो मैं कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी। मेरी आवाज से पीछे बैकग्राउंड की आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी सी वॉइस कम हो रखी है तो थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट कर लूँ जितना भी मैं कर पाती हूँ। तो गाइज जिस दिन से हम यहाँ पे आए थे, हम भाभी घर गए थे, मतलब हाँ दशहरे में घर गए थे, लेकिन हम दशहरे के दिन ही इधर आ गए थे 4 तारीख को। जब हमने यहाँ से एंट्री ली अपनी गली से, मेन रोड से हम इस वाली गली में आ रहे थे जहाँ पे हम रहते। तो उस दिन मैंने सोचा, हम शाम को 7-7:30 बजे पहुँचे तो पूरे मतलब इधर सोसाइटी में लड़ियाँ लगी हुई थी इधर गलियों में। मैंने सोचा कि दिवाली की तैयारी हो चुकी है और दिवाली में जो लड़ियाँ लगाते शायद वो लगा लिए। तब मैं सोच रही, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा इतनी जल्दी लड़ियाँ लगा दी, कितना मतलब यहाँ पे कितनी मतलब जोर शोर से दिवाली होती होगी, कितना सेलिब्रेशन करते होंगे। और उनको भी यही लगा था, उनको भी नहीं मालूम था। सोचा कि शायद दिवाली की तैयारी कर रहे हैं तो इसी वजह से मतलब लड़ियाँ लगा रखी। लेकिन बाद में मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो उस दिन से वो लगा लो, उस दिन से वो तैयारी चल रही थी इधर पूरे कॉलोनी में। इधर पूरी कॉलोनी जिसके अंडर मतलब जिस कॉलोनी में ये गुरुद्वारा आता है, पूरी कॉलोनी में लड़ियाँ लगाई हुई, काफ़ी सुंदर लगता है। मैं आपको नाइट का व्यू भी दिखा दूंगी, मतलब नाइट को तो मैं ब्लॉग शूट नहीं करूंगी पर मैं एक क्लिप लेके इसमें ऐड कर दूंगी इस वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे गाइस प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेके चाय मतलब सुबह 4 बजे जो नाश्ता मिलता है, नाश्ता तो खैर 9 बजे मिलता है, लेकिन सुबह 4 बजे से चाय और स्नैक्स मिलते रहते हैं। और अभी 9:30 बजे तक मतलब यहाँ से 9:30 नहीं या 9 बजे से मतलब यहाँ पे नाश्ता स्टार्ट हो जाता है। और नाश्ता भी बहुत अच्छा मैं भी आज करके आई हूँ। मैं पहले नहीं जाती लेकिन आंटी मुझे लेके चली गई जो यहाँ पे रेंट में रहते। और फिर जो मेरी मकान मालिक है ना आंटी, वो भी मुझे बोला, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आओ, तुम क्यों नहीं आ रहे। मुझे तो थोड़ा लग रहा था यार यहाँ पे मैं कैसे जाऊँ, कोई मुझे जानता नहीं, या मैं किसी को जानती तो किसके साथ जाऊँ। तो उनके साथ वो ज़बरदस्ती लेके चले गए। मैंने सोचा मैं वहाँ पे भी शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे हो रहा है। लेकिन वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन तो लेके चली गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें आ रही थी। इधर स्पीकर जो माइक लगे जो पार्ट पड़ रहे उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। जो हम खुद बात कर रहे थे उसको भी जोर जोर से बातें बोलनी पड़ती थी, जोर जोर से बोलना पड़ता, तब एक दूसरे को समझ आता था। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो आवाज़, शायद थोड़ा आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी कम कैसे हो गई। तो कुछ ही देर में जो मैं आपको दिखाऊंगी पालकी साहब जो वहाँ पे रेडी कर दी फूलों की, जो वो बनाई हुई एक पालकी बनाई हुई, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को लेके जाएंगे। और जो पटियाला की गलियां हैं और सोसाइटी या शायद दूसरे गुरुद्वारे का तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन अभी मैंने पूछा था आंटी जी से, मैंने कहा वो ये इसको कहाँ लेके जा रहे, इसको क्यों रेडी कर रहे। तो उन्होंने बताया था कि बाकी जो कहते सोसाइटी की गलियां हैं इसकी यात्रा निकालेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, पालकी यात्रा निकालेंगे, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जाएंगे। और बहुत सारी भीड़ होने वाली है कुछ ही देर में, और निकलेगी ये 12-12:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 तो हो ही चुके हैं। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो गुरु रामदास जी के, पंजाबी के जो गुरु थे, गुरु रामदास जी के जन्म दिन के उत्सव पे प्रकाश उत्सव रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। और लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है और 1 हफ्ते तक चलेगा, मतलब 1 हफ्ते से नहीं चल रहा, 3-4 दिन से चल रहा है और 2-3 दिन और चलेगा, 12 तारीख तक चलेगा। तो चलिए गाइस, अभी तैयार हो गई है पालकी है जो
जाने के लिए तैयार होगी और नीचे लंगर भी चल रहा है। अभी कढ़ी चावल बना रहे हैं और मुझे बहुत धूप लग रही है, आंखों में दिखाई नहीं कुछ दे रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे तैयारी हो गई है। और देखिए इधर रेडी हो गई, इधर बैंड बाजे वाले वहाँ सामने, और ये नीचे कढ़ी चावल। देखिए यहाँ पे कढ़ी चावल है, जो कढ़ी चावल दे रहे अभी चल रहा है। और वहाँ पे भी खाना बन रहा है, उधर टेंट के अंदर भी खाना बन रहा है। कुछ देर में मेरी आवाज़ नहीं आने वाली है, बैंड बाजे बजना शुरू हो गए हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। ये पीछे पालकी साहब को तैयार कराए। ये सुबह जब मैं 6:30 मतलब 7 बजे उठी थी, बाहर आई तो उस टाइम से लोग इसको तैयार कर रहे थे। जो यहाँ सामने यहाँ पे ये वाली गाड़ी दिख रही है, इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके जाएंगे और पालकी में भी कुछ रखेंगे। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है थोड़ी देर में, उसके बाद मैं आगे आपको ब्लॉग में बताती हूँ कि इसमें क्या रखेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा गाइज। मैं पता नहीं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि कब मैं ब्लॉग बनाऊँ, कब इसके बारे में ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे आवाज़ इतनी सारी आ रही थी मतलब कि मैं बोल कुछ नहीं पा रही थी। अभी थोड़ा सा कम हो रखा है। पालकी अभी निकल गई है यात्रा के लिए और शाम को वापस आएगी और फिर आपको मैं मिलती हूँ शाम को। सो गाइज, जो दिन में पालकी गई थी यात्रा पे वो अभी आ चुकी है और रात के 8 बज गए। सुबह के 10:30-11 बजे की निकली हुई अभी वापस गुरुद्वारे पहुंच गई है। अब थोड़ा सा अभी गुरुद्वारे से थोड़ा सा दूर है। अभी आपको मेरे रूम से अभी आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे मैं बाहर जाऊंगी वैसे बहुत सारा शोर शराबा होगा तो आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु ओ नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम जाने तेरा कोई होता सो गाइस, गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंदर रख दिया है अब। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं फिर यही एंड। और मिलती हूँ आपको जल्द ही प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।